अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड हमारे पास तीन तरह के होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से पिगमेंट्स किस किस प्लास्टिड के अंदर मौजूद होते हैं, किस में नहीं होते, तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, हमारे टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट एंड एल्गल सेल्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ना बेटा, ये प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं एंड इसके अलावा हमारे पास जो एल्गी होती है और उनके सेल्स को हम एल्गल सेल्स कहते हैं, उन सेल्स के अंदर भी हमारे पास ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि प्लास्टिड भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है और ये केमिकल सिंथेसाइजर्स होते हैं। यानी कि ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकली कोई चीज़ बनाते हैं। बेसिकली वो प्लांट का फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि क्लोरोप्लास्ट के जो है वो टॉपिक में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसको स्टोरेज बॉडीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिड्स की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब वो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास जैसे कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, उनकी जो है वो स्टोरेज का काम करता है। तो ये यूं समझे, एक छोटी सी वन लाइन डेफिनेशन हमने प्लास्टिड्स के बारे में लिख ली। अच्छा, तीन तरह के प्लास्टिड हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो तीनों तरह के प्लास्टिड जिस चीज से निकले हुए उसको हम कहते हैं प्रोप्लास्ट। तो आइए पहले प्रोप्लास्ट को जो है हम समझते हैं। जैसा कि मैंने ये जो ब्लू कलर में बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे दिस इज द प्रोप्लास्ट। ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रोप्लास्ट? प्रोप्लास्ट इज द immature कलरलेस प्लास्टिड। और ये कहाँ पे होता है? दिस इज फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधे के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर असल में ये प्रोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है। और ये प्रोप्लास्ट खुद जो होता है क्या होता है, इमेच्योर प्लास्टिड होता है और कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रोप्लास्ट हमारे पास होता है, ये कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखकर अलग अलग प्लास्टिड्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है। अब वो इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? एक तो हमारे पास लाइट का एक्सपोजर और दूसरा हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर। ठीक है। कि किस इन्वायरमेंट में कितनी लाइट पड़ रही है, कितनी लाइट का जो है वो एक्सपोजर आ रहा है, और किस तरह के एनवायरनमेंट में जो हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर है, यानी सेल के इनसाइड किस तरह के फैक्टर से किस तरह की तब्दीलियां हैं, उन चीज़ों को देखकर ये हमारे पास जो प्रोप्लास्ट होता है ये मजीद तीन तरह के प्लास्टिड में जो है क्या हो जाता है, क्लासीफाई हो जाता है। अच्छा, वो जो तीन तरह के प्लास्टिड हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो अब आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तीनों तरह के जो प्लास्टिड है ये असल में प्रोप्लास्ट से जो है वो निकले हुए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, कि जिस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कभी वहां से ल्यूकोप्लास्ट बना, कभी क्लोरोप्लास्ट, कभी क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, तो अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ पिगमेंट व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक कलर होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर होता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल जिसमें पौधे अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए क्लोरोप्लास्ट के। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा कि
क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं, बट एक्सेप्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा इसके पास जो है वो दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जिंथोफिल्स और कैरोटीन्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और ऐसा भी होता है कि लेट से कोई हमारे पास पहले कोई क्लोरोप्लास्ट था, उसने अगर अपना क्लोरोफिल जो है वो खो दिया है, लूज कर दिया है, तो अब वो जो क्लोरोप्लास्ट था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो ये चीज़ भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास फ्लावर के अंदर और फ्रूट के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशंस होती हैं, उनके अंदर आपको जो अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की वजह से आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे हेल्प इन पोलिनेशन। ये पोलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह। अब देखें, जो पोलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं ना फ्रूट्स या फ्लावर में, तो असल में उनको इंसेक्ट जो है ये काम करते हैं ज़्यादातर। दूसरे भी एजेंट्स होते हैं लेकिन मेनली इंसेक्ट होते हैं। तो जब वो इंसेक्ट फ्लावर या फ्रूट्स की तरफ आते हैं तो असल में वो इनके कलर्स को देख के अट्रैक्ट होकर इनके पास जो है वो आते हैं। तो पोलिनेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एंड सीड डिस्पर्जल, और सीड डिस्पर्जल में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपने जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स, और ये हमारे पास प्लांट के कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट को फिर मजीद 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया जाता है। वो कैटेगरीज हम जो है इधर लिख लेते हैं साइड में, कि ल्यूकोप्लास्ट को क्लासिफाइड किया जाता है। एक हमारे पास होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा हमारे पास होता है लाइयोप्लास्ट, और तीसरा हमारे पास जो होता है प्रोटियोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट की 3 मजीद क्या है? क्लासिफिकेशन है। अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और एलाइयोप्लास्ट जो स्टोर करता है वो लिपिड को, और प्रोटियोप्लास्ट एज नेम इंडिकेट्स ये स्टोरेज करेगा किसकी? प्रोटीन की। तो ये चीज भी आपने जो है वो याद कर लेनी है ल्यूकोप्लास्ट के केस में। तो अब ये जो तीनों तरह के प्लास्टिड है, इनमें से हम बात करेंगे मेनली किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लास्टिड है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम भी बनाई है। ये एक प्लांट सेल है, ये इसका लार्ज वैक्यूल है, इसका न्यूक्लियस है साइड में, और ये हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट, इसको हमने मैग्नीफाई करके बड़ा करके यहाँ पे रखा है। तो इसको हम जो है वो इंशाल्लाह इसके बारे में इसको समझेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है, अब इसके कुछ पॉइंट्स भी हम लिख रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम को भी समझेंगे और इसके साथ साथ इसके कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास होता है, दिस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ठीक है, याद रखना क्लोरोप्लास्ट की हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना कि इसकी ये जो डबल मेम्ब्रेन होगी, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है,
और दूसरी इसकी कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी जो होगी वो होगी परमिएबल, और जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो होगी सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे ये ये वाली जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन को मैं परमिएबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन थी और वहां पे कुछ पोर्स थे, और वो पोर्स जिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उसको हम पोरेंस कह रहे थे, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहां पे भी कुछ पोर होते हैं, और ये जिस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोरेंस। तो पहली तो आपने ये चीज ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसकी ये सिंगल उसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये सिलेक्ट करके कुछ कुछ चीजों को जो है वो अलाउ करेगी अंदर या बाहर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड था उसको मैट्रिक्स कह रहे थे, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होगा, तो याद रखना कि स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम के अलावा यहाँ पे डीएनए होता है, यहाँ पे आरएनए होता है, यहाँ पे राइबोसोम होता है, ठीक है। और राइबोसोम कैसा होता है, 70S वाला। अच्छा, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताई थी कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का जितना राइबोसोम का साइज होता है उतना ही यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एटीपी भी होती है, और यहाँ पे एनएडीपी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये सारे का सारा मटेरियल जो है स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, जमा होता है। अच्छा, इसका भी जो है हमारे पास जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए था, इसका भी क्या होता है, ये अपना डीएनए है, वहां से जो है आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यानी ये अपना डीएनए भी इसके पास क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और स्ट्रक्चर इसके समझ लें, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो बनाया है ये वाली चीज, ये जो आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज द थाइलाकोइड, ठीक है। ये मैंने एक बाहर निकाल दी, और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द थाइलाकोइड, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखें इस सिंगल को मैं क्या कह रहा हूँ, थाइलाकोइड, और ये जब बहुत सारी आपस में मिल जाती हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा, यहाँ पर ही हम बना लेते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी जगह कम है, तो ये एक सिंगल को मैं बोलूंगा थाइलाकोइड, लेकिन ये मिलके पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर जब हमें मिलता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रेनम। और ऐसे अगर स्ट्रक्चर दो से ज्यादा हो तो प्लूरल में हम उसको बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। तो ये चीज भी आपने याद रख लेनी है कि ये ग्रेनम इज द सिंगुलर और ग्रेना इज द प्लूरल। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरी एक जो कतार है रेड वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये सिंगुलर है, इसको हम ग्रेनम बोलेंगे, लेकिन अगर मैं तीनों को मिला के पूछूं तो ये तीनों कहलाएंगी क्या, ग्रेना कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकोइड की प्लेट है, इसके अंदर होता क्या है, तो थाइलाकोइड की ये जो प्लेट है ना, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर हमें जो है वो क्लोरोफिल भी मिलेगा, हमें इसके अंदर जेंथोफिल भी मिलेगा, और हमें इसके अंदर
कैरोटीन भी मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वाले रास्ते आप देखें जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ मिला के बैठे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम कहते हैं इंटर ग्रेनम, ठीक है। यानी एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जो मिला हुआ है, ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है। इनके बीच में ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस कनेक्शन को हम बोलेंगे इंटर ग्रेनम। और याद रखना, ये जो इंटर ग्रेनम होता है, ये इंटर ग्रेनम हमारे पास कलरलेस होता है। ये कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता, देयरफॉर ये हमारे पास कलरलेस होता है इंटर ग्रेनम, ठीक है। और ये जो फ्लूइड आप देख रहे हो इसके अंदर, ये इसका स्ट्रोमा है, जो कि हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया था। और इसके अंदर जो राइबोसोम बना हुआ है वो कौन सा है? वो 70S का राइबोसोम है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होता क्या है, देखें यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब सनलाइट गिरेगी, लाइक दिस, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब सनलाइट गिरेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स के पास। अब ये जो एनर्जी कैरियर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एटीपी और जैसे कि NADPH, NADPH2, इनको क्या कर देंगे? ये एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, जब इनके पास एनर्जी आ जाएगी तो ये एनर्जी दे देंगे किसको? ये एनर्जी दे देंगे स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा के अंदर ये होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके शुगर बनाई जाएगी। शुगर के भी इसको कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते हो? ग्लूकोज भी कह सकते हो। अच्छा, ये जो शुगर या ग्लूकोज है ना, यही असल में पौधे का खाना है, ठीक है, प्लांट का फूड है। अच्छा, तो ये सारा जो आप फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो गिर रही है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एटीपी NADPH को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से फिर वो स्ट्रोमा के पास जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड से वहाँ पे ग्लूकोज बनाया जा रहा है। इस सारा फ्लो ऑफ एनर्जी को देखते हुए इसको कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनली, ठीक है। इसको एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनली भी जो है वो कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा का सारा फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि जैसा हमने पढ़ा कि ये जो सिंगल प्लेट है ये कहलाएगा थाइलाकोइड, और ये पूरी प्लेट्स जब पूरी एक कतार बना लेंगे तो उसको हम बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है। यहाँ पर असल में 50 और 50 से ज़्यादा थाइलाकोइड जब मिलेंगी तो वो पूरा एक क्या बनाएंगी? ग्रेनम बनाएंगी। बस ये पॉइंट भी जो है आपने जहन में रख लेना है। तो ये हमने तीनों तरह के जो प्लास्टिड हैं वो कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं लाजमी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।